ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आइए आज ज्योतिष की चर्चा में नाभस योग के अंतर्गत बनने वाला योग शकट नाम का योग, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शकट योग जन्मपत्री में कैसे बनता है और इसका प्रभाव जातक के जीवन के ऊपर कैसा होता है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो शकट योग जो है, जैसे एक छकड़ा होता है उसको एक तरह से शकट योग कहते हैं। जब सभी ग्रह जन्मपत्री में दो भावों में सीमित हो जाएं, राहु और केतु को छोड़कर जो बाकी 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह जो हैं दो भावों में सीमित हो जाएं, वो भी लग्न और सप्तम भाव। जब ये 7 ग्रह लग्न में और सप्तम भाव में हों और बाकी जो भाव बच गए हैं उनमें राहु केतु को छोड़कर कोई ग्रह न हो, तो ऐसे में शकट योग जो है जन्मपत्री में बनता है। पहला भाव जो है वो लग्न होता है और लग्न के ठीक सामने जो है सप्तम भाव होता है। तो याद रखिए, जन्मपत्री में कभी भी भाव का अंक लिखा नहीं होता, हमेशा राशि का अंक लिखा जाता है, जिसके कारण बहुत से लोग भ्रांत हो जाते हैं और जो वीडियो देखते हैं उसमें फलादेश मैच नहीं करता, जिसके कारण ज्योतिष आदि से विश्वास उठ जाता है। तो याद रखिए, भाव का अंक कभी नहीं लिखा होता, हमेशा राशि के अंक लिखे होते हैं। अगर मैंने 1 नंबर कहा कि भाव 1 में, तो ऐसा नहीं है कि जहां पे 1 लिखा है तो आपने वो भाव देखना है। तो कैसे जाने कि ग्रह कौन से भाव में है, हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली, ये हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। आइए शकट योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जब राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह जन्मपत्री में लग्न में हों और सप्तम भाव में हो, तो ऐसे में शकट योग का सृजन होता है और इसका प्रभाव जातक के ऊपर शुभ नहीं होता। ऐसे जातकों को जीवन में बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले जातक के स्वास्थ्य के ऊपर मंदा असर होता है। ऐसे जातक रोगी रह सकते हैं, स्वास्थ्य की दिक्कतों के कारण परेशानी रह सकती है। कोई दीर्घ अवधि का रोग जातक को परेशान कर सकता है। रोगों से जातक को बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है, शरीर अस्वस्थ रहता है और जातक को जीवन साथी से भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे जातकों का विवाह बहुत देर से हो सकता है, बहुत विलंब से हो सकता है, या डिवोर्स भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि विवाह ना हो और यदि विवाह हो जाए तो तलाक आदि की संभावना भी रहती है। अर्थात ऐसे जातक को जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। यदि विवाह हो भी और तलाक न भी हो तो भी जीवन साथी से सुख की प्राप्ति जातक को नहीं होती। शकट योग में उत्पन्न होने वाले जातकों को याद रखना चाहिए कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए और जब भी कोई कार्य करें दूसरों की सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए। किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही कोई कार्य करेंगे तो जीवन में ऐसे जातकों को सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। शकट योग में उत्पन्न होने वाले जातक कोई गाड़ी चलाने वाले हो सकते हैं। जैसे छकड़ा होता है उसी के अनुसार शकट योग मैं मानता हूं। ऐसे जातक गाड़ी चलाने वाले होते हैं, गाड़ी से ऐसे जातक की जीविका चलती है। जातक कोई ड्राइवर हो सकता है और जिससे जातक का कार्य चलता है। और शकट योग के प्रभाव से जातक को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धन की कमी रहती है, इनकम अच्छी नहीं होती है और खर्चा बहुत ज्यादा रहता है। कर्जे की स्थिति भी जातक के ऊपर रह सकती है। अब देखो, जिसके पास धन नहीं उसके पास बंधु बांधव भी नहीं, क्योंकि धन और बंधु बांधवों का सुख एक ही भाव से विचार किया जाता है, वो है दूसरा भाव। अब ऐसे जातक जो हैं
बंधु बांधवों से भी हीन होते हैं, कोई अपना नजदीक नहीं होता, अपने भी पराये हो जाते हैं, यहाँ तक कि मित्रों का सुख भी प्राप्त नहीं होता। मित्र भी ऐसे जातक के बहुत कम हो सकते हैं। ऐसे जातकों को जिनका जन्म शक्त योग में होता है, उनके नाखून जो हैं वो कुछ खराब हो सकते हैं, नाखून अच्छी स्थिति में नहीं होते। और शक्त योग में उत्पन्न होने वाले जातक जो हैं सबसे ज्यादा नुकसान तब प्राप्त करते हैं जब बिना विचारे कोई कार्य कर देते हैं। तो ऐसे जातकों को बड़ा ही सोच समझकर कोई कार्य करना चाहिए और जीवन में सुखों की प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, भगवान महाकाल की आराधना करना चाहिए। ऐसा कौन सा सुख है जो भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त नहीं होता। तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र को अपने जीवन का मंत्र बनाएं, प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें तो निश्चय ही भगवान शंकर की कृपा से शक्त योग वाले जातक जो हैं वो भी जीवन में सुख प्राप्त करेंगे। अगर आपकी कुंडली में भी शक्त नाम का योग बन रहा है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।